व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्री वैष्णव गुरु परंपरा में मध्यमणि बनकर रहने वाले रामानुज स्वामी जी, उनके चरित्र में मुख्य अंश का, प्रधान अंश का अनुभव अब तक हो चुका है। रामानुज स्वामी जी की अंतिम दशा आ गई है। रामानुज स्वामी जी के पहले ही कुरेश स्वामी जी परम पद प्राप्त करने के लिए तैयार होते हैं। उसके बारे में हम कल देखे थे। ऐसे ही कुरेश स्वामी जी की परम पद प्राप्ति भी होती है। पराशर भट्ट जी महाराज और वेदव्यास भट्ट जी महाराज दोनों शास्त्रोक्त प्रक्रिया से जो भी कैंकर्य करना है वो सभी कैंकर्य करते हैं। सब होता है और उन कैंकर्यों के होने के बाद रंगनाथ भगवान का दर्शन के लिए जाते हैं। वहां जब जाते हैं तब रंगनाथ भगवान उनको बोलते हैं, कभी ऐसा मत सोचिए कि आपके पिताजी नहीं हैं, हम सदा आपके लिए हैं, हम ही आपका पिताजी बनकर रहे। ऐसा साक्षात रंगनाथ भगवान पराशर भट्टर जी महाराज को थे। पहले से ही रंगनाथ भगवान का विशेष अनुग्रह के पात्र है पराशर भट्टर जी महाराज। और कुरेश स्वामी जी का परम पद गमन के बाद और भी विशेष रूप से अनुग्रह पात्र बनते हैं। ऐसा कुरेश स्वामी जी की परम पद प्राप्ति होती है। और ऐसे ही बीच में रामानुज स्वामी जी के पहले ही दाशरथी स्वामी जी की भी परम पद प्राप्ति होती है। रामानुज स्वामी जी के बारे में बहुत बोलना है। उनका वैभव ऐसा है कि जितना भी बोले वो कम ही पड़ेगा। गुरु परंपरा प्रभाव में रामानुज स्वामी जी का वैभव कहाँ कहाँ कौन कौन बताए हैं, इसका एक लिस्ट है। कौन कौन कैसे कैसे रामानुज स्वामी जी का वैभव का प्रकटन किए हैं। तो बहुत सारे लोग हैं। अब कुरेश स्वामी जी का चरित्र यहाँ समाप्त होता है तो उनका नक्षत्र है तैल हस्तम, बोलते हैं पुष्य मास में हस्त नक्षत्र। श्रीवत्स चिन्ह मिश्रेभ्यो नमौक्ति मधीमहे यदुक्तयस्त्रयी कंठे या मंगल सूत्रता। कुरेश स्वामी जी का तनियन है। उनका नक्षत्र पुष्य मास में हस्ता नक्षत्र। वैसे ही दाशरथी स्वामी जी पादुके यतिराजस्य कथयन्ति यदाख्यया तस्य दाशरथे पादौ शिरसा धारयाम्यहम्। ऐसा दाशरथी स्वामी जी का तनियन है। उनका नक्षत्र कब आता है मालूम है आपको? चैत्र मास में पुनर्वसु नक्षत्र। रामानुज स्वामी जी का जो नक्षत्र है उसके दूसरे दिन ही आता है। तो ऐसा रामानुज स्वामी जी के साथ ही रहते हैं वो। तो रामानुज स्वामी जी के शिष्यों में ये सब थे। रामानुज स्वामी जी के बाद रहने वाले थे गोविंद स्वामी जी। उनके बाद भी थे कुछ समय तक। रामानुज स्वामी जी के लिए ये बहुत अंतरंग थे। दाशरथी स्वामी जी रामानुज स्वामी जी की पादुका बनकर रहते थे। गोविंद स्वामी जी को हम कहते हैं रामानुज पद छाया। रामानुज स्वामी जी के जो पाद होते हैं ना, उनकी छाया पर छाया बनकर रहते हैं गोविंद स्वामी। तो ऐसे अंतरंग कैंकर्य करने वाले इसमें शिष्य हैं। ऐसे रामानुज स्वामी जी, उनका वैभव कौन कौन बताए हैं। रंगनाथ भगवान उनका जो वैभव है उसका प्रकटन किए हैं। उनको ही उड़ैयावर, उड़ैयावर कहे हैं ना, उड़ैयावर। रामानुज स्वामी जी कैसे उड़ैयावर बनते हैं? रंगनाथ स्वामी जी की कृपा से ही उड़ैयावर बनते हैं। तो वहां प्रकटन किए हैं रंगनाथ भगवान। और
वेंकटेश भगवान, तिरुमला के भगवान भी रामानंद स्वामी जी का वैभव प्रकटन किए हैं। जब रामानंद स्वामी जी वहां मंगलाशासन के लिए जाते हैं ना, तब क्या बोलते हैं, हम हमारे दक्षिण ग्रह में आओ, उभय विभूति ऐश्वर्य दे दिए ना। अब वहां बोलते हैं कहाँ, वेंकटम में, तिरुमला में कहते हैं। और तिरुमला में एक सुंदर चरित्र भी हुआ है। एक गोपांगना, एक गोपांगना गोपी है। रामानुज स्वामी जी अपने शिष्यों के साथ जब तिरुमला यात्रा में चलते हैं ना, तब वो गोपी क्या करती है, रामानुज स्वामी जी को दधी यानी दही इत्यादि विक्रय करती है, बेचती है। क्या होता है, ये बेचती है, सब होता है। और जो बेचे है उसका धन लेना है ना, कुछ लेने के लिए वो आती है इनके यहाँ। रामानुज स्वामी जी उस पर कृपा करके बोलते हैं उसको थोड़ा प्रसाद भी दे देना। तब श्री वैष्णवों का प्रसाद ये भी मिलता है। वो लेने से उनको क्या होता है, थोड़ा मन में परिवर्तन होता है। वो बोलती है, मैं जो भी बेची हूँ उसके लिए धन मत देना। स्वामी जी आप बोले तो आप परम पद ही दे सकते हैं, तो परम पद दे दीजिएगा। बोलते हैं, बोलती है वो गोपांगना गोपी। तब रामानंद स्वामी जी बोलते हैं अरे मोक्ष ये तो आपको जाकर वेंकटेश भगवान को पूछना है, हमें क्यों पूछते हैं। तो वो बोलती है अरे हमें पता नहीं, हम जाकर वेंकटेश भगवान को पूछेंगे, आप एक लेटर, रिकमेंडेशन लेटर लिख के दीजिए ना। वो पूछती है। तो रामानुज स्वामी जी बोलते हैं अच्छा, पूछ रहे ही तो लिख के दे देते हैं। रामानुज स्वामी जी एक छोटा सा तालपत्र लेकर उसमें लिख कर देते हैं कि इसको मोक्ष देना है। तो बोला जाता है उस पत्र को लेकर सीधा वेंकटेश भगवान के पास चली गई वो। और जाते जाते वेंकटेश भगवान भी उसको अंगीकार करके तुरंत मुक्ति दे दिए, ऐसा बोला जाता है। तो वेंकटेश भगवान भी रामानुज स्वामी जी की बात अवश्य सुनते हैं, मानते हैं। तो वेंकटेश भगवान भी रंगनाथ रामानुज स्वामी जी का जो वैभव है उसको खूब दुनिया में प्रकट किए हैं। और वरदराज भगवान के बारे में तो क्या कहना। पहले पहले रंगनाथ रामानुज स्वामी जी को बचाए थे, वही बचाए थे। यज्ञमूर्ति के साथ जब वाद हो रहा था तभी वरदराज भगवान ही आकर बचाते हैं। तो ऐसे कई संदर्भों में बचाते हैं। यादव प्रकाश को बोले हैं कि हमारे जो रामानुज हैं उनका प्रदक्षिण करने से भू प्रदक्षिण हो जाएगा। तो ऐसा कई संदर्भों में रामानुज स्वामी जी का वैभव प्रकटन किए हैं। और तिरुनारायणपुरम, जो तिरुनारायण भगवान है ना, वो खुद सपने में आकर रामानुज स्वामी जी को अपना दर्शन देकर उनको बाहर निकालने को यानी प्रतिष्ठित करने को बताए हैं। और रामानुज स्वामी जी का छेल्ल पिள்ளई संपत कुमार बने, तो वो भी ऐसा प्रकटन किए हैं। वैसे ही सुंदर बाहु स्वामी, तिरुमालिरंचोलाई आड़गर बोलते हैं, हम उनके बारे में देखे हैं। एक विषय, महापूर्ण स्वामी जी के कुटुंब सभ्य, वो क्या करते हैं, जब रामानुज शिष्य उनको बुलाया जाता है वो आते नहीं है, है ना। तब वो बोलते हैं अरे वो आपके शिष्य कैसे बनेंगे, जैसे कृष्ण सांदीपनि के कृष्ण शिष्य हैं, जैसे राम वशिष्ठ जी के शिष्य हैं, वैसे ही रामानुज स्वामी जी भी आपका शिष्य है। सच में किसी के शिष्य नहीं रामानुज स्वामी जी, ऐसा सुंदर बाहु भगवान कहते हैं। और तिरुपावे के प्रवचन में एक बात कहा था दास। एक बार प्रणतार्थिहराचार्य स्वामी वहां जाते हैं, वो बोलते हैं अपराध सहस्र भाजनम पतितम भीम भवार्णवोदरे अगतिम शरणागतम हरे कृपया केवलम आत्मसात कुरु। इस श्लोक का अनुसंधान करने पर सुंदर बाहु भगवान कहते हैं अरे आप क्यों अगति कह रहे हैं। रामानुज स्वामी जी का अवतार जब हो चुका है, जब वो सभी का रक्षक बनकर सभी की गति बनकर रह रहे हैं, तब आप कैसे अगति कह सकते हैं, ऐसा पूछते हैं सुंदर बाहु भगवान। तो रामानुज स्वामी जी को सभी का रक्षक माने हैं सुंदर बाहु भगवान। और हम तिरुकुरुंगुडी नंबी, तिरुकुरुंगुडी में वामन क्षेत्र में भगवान के बारे में देखे थे। तो पूछे थे ना स्वामी आप कैसे सभी का उद्धार किए। तब रामानुज स्वामी जी बोले थे ना कि आपको जैसा पूछना है वैसा पूछना है। तो भगवान नीचे कंबल में बैठ गए, रामानुज स्वामी जी अपने आचार्य को सिंहासन पे आ, इस ध्यान करके, रामानुज स्वामी जी सिंहासन में महापूर्ण स्वामी जी को ध्यान करके इनको द्वय मंत्र उपदेश किया, ऐसा हम देखे हैं। तो वहां भी ऐसा भगवान
कई सारे विदेशों के भगवान रामानुज स्वामी जी का वैभव प्रकटन किए हैं। और षटकोप स्वामी जी भी ना, तिरुवाய்மொழி में एक पासुर है, पोलिगा 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 போயித்து வல்லுயிர் சாபம் நலியும் நரகமும் நைந்த நமனுக்கிங்கு யாதொன்னுமில்லை கலியும் கெடும் கண்டு கொண்மின் கடல் வண்ணன் பூதங்கள் மண்மேல் வலிய புகுந்திசை पाड़ी आड़ी हुड़िदर कंडोम। षटकोप स्वामी जी भविष्यवाणी, भविष्य को देखकर ये पासुर गाते हैं, मंगलाशासन करते हैं। जब रामानुज स्वामी जी का अवतार होगा तब ये जो कलियुग का प्रभाव है ना, वो पूरी तरह मिट जाएगा। कलियुम कड़ुम, इतनी वैष्णव समृद्धि होगी, जहां देखे वहां वैष्णव समृद्ध होंगे। कई सारे लोग भगवान के गुणों को गाते हुए, उसकी वजह से नाचते हुए ऐसे भक्तिमान होकर दुनिया में संचार करेंगे। ऐसा रामानंद स्वामी जी के समय के बारे में वर्णन करते हुए उस वैष्णव समृद्धि का मंगलाशासन करते हैं कौन? षटकोप स्वामी जी। तो पहले से षटकोप स्वामी जी मंगलाशासन किए हैं। ऐसा षटकोप स्वामी जी, षटकोप स्वामी जी का मंगलाशासन पाने वाले हैं रामानुज स्वामी जी। और कहा जाता है षटकोप स्वामी जी अपने प्रबंधों में, तिरुवृत्तम नामक प्रबंध है, उस प्रबंध में वो उनका पहला प्रबंध है, उसमें क्या कहते हैं, अंत में कहते हैं निन कण वेट कई यड़विपने, भगवान के पास जाकर बोलते हैं अरे भगवान, आपके विषय में भक्ति को इस पूरी दुनिया में फैलाऊंगा मैं। क्या कहते हैं? तो जैसा सभी लोग भक्तिमान बने, ऐसा भक्ति मार्ग को मैं व्याप्त करूंगा, ऐसा षटकोप स्वामी जी बोलते हैं। अगले ही प्रबंध में, चार प्रबंध है ना, पहला प्रबंध है तिरुवृत्तम, दूसरा है तिरुवासिरियम, दूसरा प्रबंध है, तीसरा प्रबंध है प्रिय तिरुवंदारी। उस प्रबंध में आते आते षटकोप स्वामी जी बोलते हैं आरानुम आदानुम शैया, अरे लोग उनको कुछ भी करने दो यार, कौन इनको सुधारेंगे, बोल देते हैं षटकोप स्वामी जी। जो तिरुवृत्तम में खुद आकर बोले हैं कि मैं इस पूरी दुनिया को सुधार लूंगा, वो दो प्रबंध चले बीच में बोल देते हैं अरे ये मेरी बस की बात नहीं है, अरे जिनको जो करना है वो करने दो, हम इनको सुधार नहीं सकते हैं। ऐसा कौन बोलते हैं? षटकोप स्वामी जी बोल देते हैं। अपने तिरुवाய்மொழி में भी एक जगह बोलते हैं ये पावम परमे, अरे मुझे सिर्फ भगवान का गुणानुभव चाहिए था, ऐसा गुणानुभव करते हुए मैं समय बिता लूंगा ऐसा सोच रहा था, पर बीच में ये क्या जिम्मेदारी मिल गई मुझे, अगर इस दुनिया को सुधारने की जिम्मेदारी, अरे मुझे ये नहीं चाहिए, बोलते हैं वो। क्योंकि दुनिया को सुधारना इतना कठिन है, आप जितना भी बोलो, जितना भी करो, कुछ भी करो, कोई बदलता है क्या? बदलता ही नहीं है। षटकोप स्वामी जी महाराज ऐसे बोलते हैं, आप समझिए, कभी कभी दास दास के आचार्य के साथ, भरतन स्वामी जी के साथ बातचीत करते करते हुए बोलता हूँ, स्वामी जी हम क्या कर रहे हैं, हम इतने उपन्यास करते हैं, दिन भर 3 उपन्यास 4 उपन्यास करते हैं, जाते हैं, पर दुनिया में क्या सुधार लाए हम, कितने लोग सुधर गए, ऐसा पूछता हूँ। तब स्वामी जी एक बात कहते हैं, अरे भगवान कितने लोगों की सृष्टि करते हैं, पता नहीं, करोड़ों में ना, करोड़ों में संख्या होती है। सिर्फ इंसानों को ही, इंसानों की संख्या देखे तो ही करोड़ों में है। ये छोटे मोटे बैक्टीरिया ये सब कहते हैं ना, बोला जाता है कि एक शरीर में करोड़ों में बैक्टीरिया रहते हैं, तो इन सबकी गिनती करें तो उसकी संख्या क्या बोले, इतने लोगों का उत्पादन, इतने लोगों की सृष्टि करते हैं भगवान, कितने लोग मोक्ष पहुंचते हैं? बहुत कम ही लोग, परसेंटेज क्या होता है, बहुत कम ही परसेंटेज होगा जो मोक्ष पहुंचते हैं। तो अरे सर्वशक्ति सर्वज्ञ भगवान जो काम कर रहे हैं, उसका फल कितना मिल रहा है? इतना ही फल मिल रहा है। अरे वो नाराज नहीं हो रहे हैं, बार बार सृष्टि करते जा रहे हैं। भगवान कभी ये बोलते क्या पहली बार सृष्टि किया था मैं, पिछली बार सृष्टि किया था मैं, बहुत कम लोग आए, इसलिए अगली बार सृष्टि नहीं करूंगा। हम प्रवचन करते हैं, कभी
4-5 लोग ही आते हैं तो अरे हो गया, बहुत कम लोग आ रहे हैं, हम आपसे यहाँ प्रवचन नहीं करने वाले, हम निर्णय ले लेते हैं। पर क्या होता है, भगवान कभी ऐसा करते नहीं है। अरे 4-5 लोग आए, नहीं 4-5 लोग आए ना, एक मिला तो भी भगवान के लिए वो ज्यादा ही है। इसलिए भगवान कभी सृष्टि करना छोड़ते नहीं है। भगवान का सहस्त्र नाम एक नाम है, अनिर्विण्ण। कई जगहों पे आता है वो नाम। एक जगह भट्टर जी ऐसा व्याख्यान करते हैं उस नाम का, हम एक बार कुछ काम करके विफल हो गए तो निर्विण हो जाते हैं, यानी हमारा निर्वेद हो जाता है, निर्विण हो जाते हैं हम। पर भगवान सृष्टि करते हैं, उसकी गिनती नहीं होती है। इतनी बार सृष्टि करने के बाद भी भगवान निर्वेद रहित, अनिर्विण्ण रहते हुए बार बार सृष्टि करते जाते हैं, करते जाते हैं। यहां से हमें वो सीख लेना है। एक बार विफल हो गए, इससे हमें कभी हार मानना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, बार बार करते जाना है। अरे भगवान सर्वज्ञ सर्वशक्ति, वो भगवान भी ऐसे ही करते हैं। तो हमारे स्वामी जी वही बोलते हैं, अरे भगवान बार बार कर रहे हैं तो हम तो बहुत छोटे व्यक्ति हैं, छोटे आदमी हैं। हमारी क्या शक्ति है, क्या ज्ञान है। हमें जो करना है वो करना है, सुधारना नहीं सुधारना, वो जो सुन रहे हैं उनका प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। हमारा काम हमें करना है, उतना ही है, ऐसा बोलते हैं। तो भगवान भी इस दुनिया को सुधार नहीं पाए। एक पासुर में ऐसा आता है, क्या है ना, भगवान अवतार लेते हैं ना, कृष्ण अवतार इत्यादि। समझे, कृष्ण अवतार ले रहे हैं भगवान। भगवान बोलते हैं नित्य सूरियों को, अरे मैं थोड़ा नीचे जाकर लोगों को सुधार के ले आऊंगा। और नित्य सूरी बोलते हैं, अरे हर एक बार आप ऐसे ही बोलते जाते हैं और कभी भी किसी को ले आते नहीं है। तो भगवान देखते, अरे इनकी अनुमति तो मिलने वाली नहीं है, पहले भी बोला था कहीं पर। तो क्या होता है, वहां परम पद में पूजा होती है, बीच में बहुत धुआं उठता है, तब एक क्षण के लिए भगवान वहां से गायब। ये दास बताया था ना, ये तो दास बताया था। जब भगवान रिटर्न आए तब क्या हुआ वो बताया नहीं, वो अब बताता हूँ। क्या हो गया, कृष्ण गए, कृष्ण गए और अवतार समाप्त हो गया। कृष्ण के साथ कितने लोग आए, रामावतार के समाप्ति में तो बहुत से सारे लोग कृष्ण राम के साथ आए थे। कृष्णावतार में कृष्ण के साथ कौन आए, कोई नहीं। और कृष्णावतार में देखे तो गोपियों को छोड़ दिए, एक अक्रूर मालाकार इत्यादियों को छोड़ दिए, तो ज्यादातर लोग अधार्मिक थे। और जो भी धर्म धार्मिक थे ना, वो सभी स्वर्ग को ही गए। जैसे पांडव है, पांडवों में विशेष रूप से अर्जुन है, उनमें कोई भी मोक्ष को आया नहीं, सभी स्वर्ग को ही गए। तो कृष्ण ना जाते समय अकेला जाते हैं। अब नित्य सूरी सभी पकड़ लिए, अरे बिना कहे आप चले गए, क्या बोलकर चले आप, कि मैं सभी को ले आऊंगा, अब इस बार संसार को जाता हूं, पूरी तरह सभी लोगों को मैं सुधार लूंगा, उनको ले आऊंगा। ऐसा बोलकर कृष्ण गए थे, पर आते समय अकेला आते हैं। परम पद में ऐसा कृष्ण सोचते हैं कि किसी को दिखना नहीं चाहिए, ऐसा अंदर चले जाना चाहिए। पर ये नित्य सूरी सभी सतर्क है, कृष्ण आ रहे हैं तो सभी लोग आ गए। सभी लोग कृष्ण के चारों ओर घेर कर खड़े हैं। सूंदड़ियार वेंडी नक्काल, वो सभी आकर, स्वामी कहाँ हैं आपके भक्त, जिनको आप ले आने वाले थे, कहाँ हैं पूछते हैं। तब कृष्ण ऐसा पीछे पीछे देखता है, जैसे कि कोई आ रहा हो, कोई आ नहीं रहा। पर कृष्ण देखता है, अरे कोई आने वाला है। तो ये भी देखते हैं, कोई आ रहा है क्या, पीछे देखते हैं, पर वहां एक भी बंदा नहीं है। सुंदड़ियार वेंडिना काल तोंड्राद विट्टाल, पीछे कोई नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे तो भी வாழ்ந்திடுவர் पिन्नम तम वाई तिरवार। पर कभी भगवान संसारियों के बारे में निंदा नहीं करते हैं, वो नित्य सूरियों के पास जाकर भी निंदा नहीं करते हैं। अरे संसार ऐसा ही है, वो अज्ञान को पैदा करता है, किसी को सुधरने नहीं देता है ना। इसलिए भगवान कुछ निंदा नहीं करते हैं, वहां से सही चले जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, जैसे कुछ भी नहीं हुआ। तो जब भगवान ही आते हैं ना, वो भी अंत में
बहुत इतना ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। गीता जी में बोलते हैं ना कृष्ण, अवजानन्ति मां मूढ़ाः मानुषीं तनुमाश्रितम्। मैं कहीं वैकुंठ में रहता हूँ तो बोलते हैं अरे वो कहीं है। मैं यहाँ आ गया तो बोलते हैं ये हमारी तरह मनुष्य है। अरे एक दो परत को देखकर छोड़ देते हैं, नहीं तो 16 को देखकर छोड़ देते हैं। कोई हमें पाते ही नहीं है। एक बार रामानुज स्वामी जी गोविंद स्वामी जी को देखकर बोले थे, भगवान का सौलभ सुनकर बहुत खुश होते हैं गोविंद स्वामी जी। तो बोलते हैं अरे भगवान का जो सौलभ्य है ना, वो जो गुण है ना, वो आप जैसे लोगों को ही, आप लोगों, आप जैसे जो लोग होते हैं उनके विषय में ही वो सार्थक होता है। क्योंकि दुनिया क्या करती है, उसी सौलभ्य को देखकर सोचती है अरे ये हमारी तरह ही बर्ताव कर रहा है, तो ये हमारी तरह ही रहेगा। ऐसा दुनिया क्या करती है, उसी सौलभ्य को लेकर निंदा करती है। पर बहुत कम लोगों के लिए ही वो सौलभ्य कार्यकर होता है। उस सौलभ्य को सही तरह समझकर भगवान का आश्रय करते हैं लोग, बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। तो ऐसा है, भगवान खुद कुछ नहीं कर पाए। षटकोप स्वामी जी खुद बोलते हैं अरे आरानुम आदानुम शय्य, जो चाहिए वो करने दो लोगों को। पर ऐसी दुनिया को रामानंद स्वामी जी आकर सुधारते हैं। इतने सारे लोगों को भक्ति मार्ग में ले आते हैं, शरणागति मार्ग में ले आते हैं। और रामानंद स्वामी जी का ही विशेष कैंकर्य। इसलिए रामानुज स्वामी जी को मंगलाशासन करते हैं कौन? षटकोप स्वामी जी। ऐसा षटकोप स्वामी जी भी रामानुज स्वामी जी का वैभव प्रकाशन करे हैं। और नाथमुनि स्वामी जी, नाथमुनि स्वामी जी एक बार ऐसा कहे थे कि अरे कहीं एक छोटी सी जगह में थोड़ा जल इकट्ठा हुआ तो उसे सबका फायदा नहीं होगा। जब वो जल जाकर बड़े तालाब में इकट्ठा होता है ना, तब पूरी पूरे गांव को उससे उपकार होगा। ऐसा नाथमुनि स्वामी जी एक बार कहे थे। इसका अर्थ उनके शिष्यों को तब समझ में नहीं आया। नाथमुनि स्वामी जी जो कहे थे उसका मतलब तब समझ में नहीं आया। गोविंद स्वामी जी इसके बारे में बाद में एक श्लोक लिखे हैं। लक्ष्मी नाथाख्य सिंधौ शठरिपु जलदः प्राप्य कारुण्य नीरम नाथाद्रावभ्यषिञ्चत् तदनु रघुवराम्भोज चक्षुर्झराभ्याम् गत्वा तां यामुनाख्यां सरितमत यतीन्द्राख्य पद्माकरेन्द्रं सम्पूर्य प्राणिसस्ये प्रवहति। हाँ, बोला जाता है लक्ष्मी नाथाख्य सिंधौ शठरिपु जलदः। लक्ष्मीनाथ कौन है? भगवान लक्ष्मीनाथ है ना। लक्ष्मीनाथ कैसे हैं? एक समुंदर की तरह है। कैसे हैं? समुंदर की तरह। समुंदर में जो पानी रहता है ना, उस पानी से किसका फायदा होता है? बोलिए। किसी का भी फायदा नहीं होता है। और जो समुंदर में रहते हैं उनको छोड़ दीजिए, हमारा मनुष्यों में किसी का फायदा होता है कि हम उसको सीधा पी नहीं सकते। इसलिए समुंदर का पानी जो है ना, वो हमारे लिए सीधा पीने लायक नहीं होता है। तो भगवान जो समुंदर है ना, वो ऐसा ही है। सीधा भगवान को हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। पर उसी समुंदर से शठरिपु जलदः, षटकोप स्वामी जी क्या करते हैं, पानी निकाल के ले आते हैं। जब बादल पानी को लेता है ना समुंदर से, तब क्या हो जाता है, नमक को छोड़कर सिर्फ पानी को लेता है बादल। लक्ष्मीनाथाख्य सिंधौ शठरिपु जलदः, जलदः माने बादल। षटकोप स्वामी जी नामक जलद यानी बादल, वो क्या करता है, जाकर पानी निकालता है। अब उसमें कुछ नमक नहीं होता है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पर सीधा बादल से भी इस्तेमाल नहीं कर सकते ना। वो बादल क्या करता है, लक्ष्मी नाथाख्य सिंधौ शठरिपु जलदः प्राप्य कारुण्य नीरम नाथाद्रावभ्यषिंचत। वो बादल जाकर एक पर्वत पर बरसाता है। वो पर्वत क्या है, नाथाद्रि, नाथ मुनि नामक पर्वत पर वो बारिश गिरती है। और
तदनु रघुवराम्भोज चक्षुर्झराभ्याम। पहाड़ों में झरना होती है ना, उन दो झरने हैं। नाथ मुनि स्वामी जी के बाद कौन कौन थे? पुंडरीकाक्ष स्वामी, राम मिश्र स्वामी। ये दोनों झरने हैं। उनसे वो पानी निकल कर कहाँ जाता है? यामुनाख्या, यामुनाचार्य नामक नदी में। गत्वा ताम यामुनाख्याम सरितम। अथ, वहां यामुनाचार्य जी से उनके जो पांच शिष्य है ना, उनके द्वारा जाता है, और रामानुज स्वामी जी नामक तालाब में वो पानी आकर पूरा भर जाता है। वो जो तालाब है ना, यतीन्द्राख्य पद्माकरेन्द्रम संपूर्य प्राणी सस्ये प्रवहति बहुधा देशिकेन्द्र भ्रमौघै। और तालाबों से क्या होता है ना, छोटे छोटे ये होते हैं, गेट की तरह होते हैं। उनसे पानी निकल के सस्यों के पास जाते हैं। सस्य माने खेत। खेतों के लिए पानी निकलता, बड़ा तालाब रहता है, तो उसमें से छोटे छोटे गेट रहते हैं, जिनमें से पानी निकल कर वो खेत तक जाता है। ऐसा रामानुज स्वामी जी बड़े तालाब है। तालाब में जो बोलते हैं, मदग बोलते हैं तमिल में, वो कौन है? रामानुज स्वामी जी के शिष्य, जो 74 सिंहासनाधिपति है ना, वो सभी वो मदग, जिसके द्वारा ब्रह्मौघ बोलते हैं, जिसके द्वारा पानी निकलता है और जाकर खेत तक पहुंचता है। खेत में जो भी पौधे हैं ना, वो हम हैं। हम तक वो पानी पहुंच रहा है। समुंदर से वो पानी कहाँ तक आ गया है? हम तक आ गया है। आते आते इन सभी के द्वारा हम तक पहुंचा है वो पानी। तो जब समुंदर में था तब नालायक, यानी उसको उपयोग नहीं कर सकते, वैसा था वो पानी। पर उसी पानी को रिफाइन करके, फिल्टर करके ये सभी लोग हम तक पहुंचाते हैं। तो नाथमुनि स्वामी जी बोलते हैं, हम तक, हम में जब भगवान की कृपा रहती है, तब बड़ा सभी के लिए वो उपयोगकारी नहीं होता है। हाँ। जब रामानुज स्वामी जी के पास ये सब जाएगा ना, तब सभी लोगों के लिए उपकार होगा। ऐसा इस श्लोक में जो अर्थ बताया गया है ना, इसको मन में रखते हुए ही नाथमुनि स्वामी जी एक बात बताए हैं। वो शायद उस समय में उनके शिष्यों को समझ में नहीं आया, बाद में ही उनको समझ में आया होगा। कि ऐसा बोले हैं कि जब उनके पास रहेगा ये सभी अर्थ, तब ज्यादा लोगों को उपकार नहीं होगा। जब वो अर्थ रामानुज स्वामी जी के पास चले जाएंगे, तब पूरी दुनिया को उपकार होगा। ऐसा नाथमुनि स्वामी जी वो प्रकट किए हैं रामानुज स्वामी जी का वैभव को। और यमुनाचार्य स्वामी जी, यमुनाचार्य स्वामी जी जब पहली बार रामानुज स्वामी जी को देखते हैं ना, कहाँ देखे थे? कांचीपुरम में। कांचीपुरम में जब पहली बार देखते हैं, तब सोचते हैं, अरे ये जो तेजस्वी है, ये हमारे संप्रदाय को आगे तो बड़ा उपकार होगा, बड़ा उपकार होगा। ऐसे कौन सोचते हैं? यमुनाचार्य स्वामी जी सोचते हैं, और आम मुदल बन, विशेष कटाक्ष करते हैं ना, यही हमारे संप्रदाय का निर्वाहक बनेंगे, ऐसा विशेष कटाक्ष भी करते हैं। इसलिए यमुनाचार्य स्वामी जी भी इनका जो वैभव है, उसका प्रकटन किए हैं। ऐसे अनेक आचार्य, अनेक आचार्य ऐसे किए हैं। रामानुज स्वामी जी के जो अन्य आचार्य हैं, महापूर्ण स्वामी जी हो, आ, गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी हो, ये सभी रामानुज स्वामी जी के बारे में कुछ ना कुछ कहे हैं। कहा जाता है, एक बार रामानुज स्वामी जी श्रीरंगम के वीथियों में आ रहे थे, अपने शिष्यों के साथ वीथियों में आ रहे थे। तब एक बार महापूर्ण स्वामी जी देखते हैं। देखकर क्या करते हैं? रामानुज स्वामी जी को प्रणाम करते हैं, साष्टांग कर दिए। रामानुज स्वामी जी भी वहां थोड़ा सा उसको अंगीकार करके चले गए। रामानुज स्वामी जी भी अंगीकार करके चले गए। तब क्या होता है, सभी लोग जाकर महापूर्ण स्वामी जी को पूछते हैं, स्वामी जी आप क्यों ऐसा किए? आपके तो वो शिष्य हैं, शिष्य को कोई प्रणाम करता है क्या? तो वो बोलते हैं, हमें पता नहीं, उनको देखने पर लगा कि यमुनाचार्य स्वामी जी पधार रहे थे, इसलिए हम प्रणाम कर लिए। और रामानुज स्वामी जी को पूछे, आप क्यों किए? रामानुज स्वामी जी बोलते हैं, क्योंकि रामानुज स्वामी जैसा स्वीकार किए वैसा करके वहां से चले गए।
तो बोलते, अरे आचार्य जो करते उसको स्वीकारना ही पड़ता है। हम क्या बोले, ये करो ये मत करो, हम कौन है बोलने के लिए। तो ऐसा स्वीकार करके हम वहां से चले गए। ऐसा बोलते हैं। तो वहां देखिए, रामानुज स्वामी जी को यामुनाचार्य के रूप में ही देखे थे महापूर्ण स्वामी जी। यामुनाचार्य स्वामी जी अलग है, रामानुज स्वामी जी अलग है, ऐसा कभी देखे नहीं। ऐसा एक बार नहीं, बहुत बार हुआ है। बहुत बार महापूर्ण स्वामी जी रामानुज स्वामी जी को प्रणाम ही किए हैं, ऐसा कहा जाता है। गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी भी रामानुज स्वामी जी को विशेष रूप से एम्बेरुमानार ये नाम दिए हैं। उनका वैभव को पूरी दुनिया में फैलाए हैं। ऐसा ही जो श्रीशैल पूर्ण स्वामी जी हैं और भी आचार्य हैं, वो सभी उनके चरित्र हम देखते हैं। उनके चरित्र में देखे वो सभी रामानुज स्वामी जी का वैभव को अच्छी तरह दिखाए हैं। और देखे तो आ, कल ये भी देखे थे कि उनके जो भी पुत्र थे, उन सभी पुत्रों को भी रामानुज स्वामी जी के शिष्य बनाए। उसमें कल एक स्वामी जी को हम भूल गए थे, बोलते बोलते, आழ்वार तिरुवरंग पेरुमाल अरैयर स्वामी जी है ना, उनके जो पुत्र है ना, उनका नाम है तिरुवाईमொழி अरैयर। उनका नाम दास कर बोलना भूल गया था। पांच आचार्यों में सभी का नाम बोल दिया, सभी आचार्यों के पुत्रों का नाम। आழ்वार वरंगाचार्य स्वामी जी है ना, वररंगाचार्य स्वामी जी के पुत्र का नाम है तिरुवाईमொழி अरैयर। उनको भी रामानुज स्वामी जी के शिष्य बनाते हैं वररंगाचार्य स्वामी जी। तो सभी आचार्य रामानुज स्वामी जी को आ, वो खुद भी रामानुज स्वामी जी के शिष्य ही समझते थे, और अपने पुत्रों को विशेष रूप से उनके शिष्य बना दिए, ये भी देखते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कुछ विषयों को यहाँ दास प्रस्तुत करता हूँ। आंध्रपूर्ण स्वामी जी बताते थे कि आचार्य ये जो पद है ना, ये सिर्फ रामानुज स्वामी जी के लिए उचित है। आचार्य कौन है? आचार्य कौन है? रामानुज स्वामी जी ही है। तस्मिन् रामानुजार्ये गुरुरिति च पदम भाति नान्यत्र। सिर्फ रामानुज स्वामी जी के विषय में ही ये गुरु जो शब्द है ना, वो सार्थक होता है, ऐसा बताया गया है। एक बार एक स्वामी जी, कर्णियनूर सिरियाचान, ऐसे एक स्वामी जी, इनका संस्कृत नाम हमें पता नहीं है। अच्छा, कर्णियनूर सिरियाचान, वो क्या करते हैं, एक बार सचेल स्नान करके, यानी उनके वस्त्र गीला है, तब सचेल सचेल स्नान माने वस्त्रों के साथ स्नान करना, वैसा स्नान करके वो शपथ करते हैं। शपथ करते हैं, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम यति राजो जगत गुरु, स एव सर्वलोकानां उद्धरता नात्र संशयः। वो बोलते हैं, सत्यम सच है, सच है, पुनः सत्यम, एक और बार बोलता हूँ, सच है, यही सच है कि यति राजो जगत गुरु, यति राज ही जगत गुरु है, सएव सर्वलोकानां उद्धरता, वही सभी लोगों का उद्धरता है, सभी लोगों का उद्धरता है, नात्र संशय, कोई संदेह की बात ही नहीं। ऐसा एक बार कौन, कणियनूर सिरिया चांद स्वामी जी ऐसा कहते हैं। बोला जाता है कि वो सचेल स्नान करके ऐसा बात किए थे। एक बार रंगनाथ भगवान जब अपनी अपना षटकोप को उन पर रखे थे, तब ऐसा बोले, ऐसा भी कहा जाता है। तो ऐसे संदर्भों में जो बोला जाता है ना, वो सच निकलते हैं, सच होते हैं। दस पहले भी बताया हूँ, जब उस जमाने में ऐसा एक संप्रदाय था कि गीला होते गीला होकर अपना हाथ खड़ा करके कोई कुछ बोले तो उसको सच मानते थे। तो ऐसा वो सचेल स्नान करके बोले कि रामानंद स्वामी जी ही आचार्य है, और रामानंद स्वामी जी को ही वो गुरु ऐसा नाम यानी एमेरुमानार रामानंद स्वामी जी के जो तिरुवड़ी है ना, वही हमारे लिए शरण है, इस बात को वो बताए थे। और ऐसे ही जो कोई भी हो, अरुणाल पेरुमाल एमेरुमानार दयापाल मुनि स्वामी जी, वो अपने शिष्यों को क्या बोलते हैं? अरे रामानुज स्वामी जी के तिरुवड़ी ही आपके लिए शरण है। ऐसा ही एक स्वामी जी थे कुरताழ்वान, कुरेश स्वामी जी के शिष्य, उनका नाम है पिल्लई पिल्लई आழ்वान। क्या नाम है?
आगवान पिल्लई पिल्लई आगवान। वो थोड़ा भागवतापचार ज्यादा करते थे। क्या करते थे? भागवतापचार। पूरे स्वामी जी उनको विशेष रूप से एक उपदेश करते हैं। अरे थोड़ा भागवतापचार आपको नहीं करना चाहिए। आपको नहीं करना चाहिए, ऐसा भी कहा जाता है। पूरे स्वामी जी एक बार उनको उपदेश दिए थे, पर फिर से गलती से वो एक भागवतापचार कर देते। इसलिए गोष्ठी आना, कुरेश स्वामी जी के पास आना ही बंद कर देते हैं। बहुत लज्जित हो जाते हैं वो। और जब एक बार कुरेश स्वामी जी को मिलते हैं तब बोलते हैं कि ऐसा भागवतापचार फिर से हो गया। तब कुरेश स्वामी जी विशेष रूप से कटाक्ष करके उनको उपदेश देते हैं। देखिए, तीन तरह का भागवतापचार हो सकता है: मानसिक, वाचिक, कायिक। मानसिक रूप से हो गया तो, मानसिक रूप से हो गया तो वो आपके मन में ही हुआ है, तो आप भगवान के प्रति प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान इसको माफ कर दो। अच्छा। जब कायिक होगा ना, आप किसी को कुछ मारते हैं, कुछ करते हैं, तो वो फिर से मारेंगे आपको। नहीं तो राजा को पता चला तो राजा दंड देगा। तो कायिक करना ये थोड़ा सभी लोग नहीं करेंगे, ये करने में दंड तुरंत ही मिल जाएगा। ये जो वाचिक होता है ना, यानी अपनी बातों से किसी का अपचार करना, यही बहुत ज्यादा होता है। तो आप मानसिक को ऐसा क्षमा मांग सकते हैं। कायिक करने पर आपको दंड तुरंत ही मिल जाएगा। तो सिर्फ अपनी बातों पर थोड़ा नियंत्रण रखो। अपनी बातों पर नियंत्रण रखो बोलते हैं। ऐसा कहा जाता है। यदि इच्छसि वशी कर्तुम जगदेकेन कर्मणा परापवाद सस्येभ्यो गाश्चरन्तीर्निवारय। इस पूरी दुनिया को अपने बस में लाना है तो एक काम के तो काफी है, पर्याप्त है। यदि इच्छसि वशी कर्तुम जगदेकेन कर्मणा परापवाद सस्येभ्यो गाश्चरन्तीर्निवारय। अब देखिए ना, गाय है, कहीं पर घास दिख रहा है तो गाय क्या करता है? वो आज चले जाएगा और वहां खाना शुरू कर देगा। ऐसा ही हम भी क्या करते हैं ना, हमारी जो बात है ना, इसको गो कहते हैं। संस्कृत में गो शब्द के कई सारे अर्थ हैं। एक अर्थ है गाय, एक अर्थ है बात। हमारी बातें, हमारे बातें ना क्या करते हैं, अपने आप से परापवाद। परापवाद माने दूसरों के बारे में बोलना, दूसरों के बारे में गलत बोलना, वही परापवाद है। अपने आप से वो वहां चले जाते हैं ना। आप कहीं देखें, कभी देखें, जब कोई संवाद कम संभाषण शुरू होता है ना, न जानते हुए हमारा संभाषण किसी तरह के कहीं पर एक मोड़ लेकर किसी की निंदा में चले जाकर वहां रुकता है ना? संभाषण में होता है ना, जब मिलते हैं बात करते हैं ज्यादातर वही होता है। अक्सर उदास बताता हूँ ये बात। आज एक साल क्या किया था, हर एक महीना एक व्रत लेना। व्रत माने व्रत नहीं, सीरियसली नहीं, वो क्या है ना, इस महीने में एक बार भी कोप नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे। तो क्या होता है, ऐसा एक बार एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो ज्यादा महीनों तक चला नहीं, कुछ महीनों तक चला। एक महीना गुस्सा नहीं करना है, कुछ भी हो जाए गुस्सा नहीं करूंगा। अच्छा। वो महीना, अच्छा, बहुत रास को गुस्सा ज्यादा ही आता है, पर उस महीने में थोड़ा नियंत्रण से रहा तो वो चला गया। एक दो बार क्रोध आया पर उसको किसी तरह नियंत्रण कर लिया, वो महीना तो चला गया। ऐसा एक महीना, इस महीने में ना एक भी थोड़ा थोड़ा सा भी ऐसा किसी को प्रेरण करने के लिए झूठ बोलना ये नहीं बोलना चाहिए, पूरा पूरा सच ही बताना चाहिए, ऐसा सोचा था। वो भी अच्छी तरह चला गया। एक महीना क्या किया, इस महीने में किसी के बारे में भी एक गलत बात भी बताना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, ये संकल्प लिया। अच्छा। उस महीना, उस मास की तरह, उस महीने की तरह कोई और महीना कठिन रहा ही नहीं, क्योंकि वो इतना कठिन होता है। ऐसे बात करते करते कहीं पर किसी के बारे में कुछ ना कुछ आ जाता है। ये नहीं कि जानबूझकर कर रहे हैं, इतनी आदत हो गई हमारी कि हम वो कितना भी प्रयत्न करें, अनजाने में किसी ना किसी तरह हमारी हमारी वो जो संभाषण है ना, संवाद है ना, वो वहां जाकर रुक जाता है। हम्म।
हाँ, हमारे डीएनए में आ गया। तो वहां चल, वहां जाकर रुकता है। तो वही बोलते हैं, हमारी जो बात है ना गाय की तरह है। गाय को घास मिल गया तो वहां चले जाएगा। वैसे ही हमारी बातों को छोड़ दिए तो वो सीधा कहाँ जाएंगे? परापवाद। वो ऐसा किया, ये ऐसा किया, इसमें चले जाएंगे। तो इस पूरी दुनिया को आपके वश में लाना है तो क्या करना है आपको? पहले परापवाद सस्येभ्य, वो परापवाद नामक सस्य है ना, वहां खा रहे जो आपकी बातें हैं, उनको थोड़ा निवारया, उनको वहां से हटाओ। परापवाद बोलने से आपकी बातों को, आपकी वाक को हटाओ, बोलते हैं पूरे स्वामी जी। ये अपने शिष्य को बोलते हैं और बोलते हैं, अरे आप भगवान पर विश्वास मत करो, रामानुज स्वामी जी पर विश्वास रखो। तो भागवतापचार नहीं करना है और रामानुज स्वामी जी पर विश्वास रखना है। पूरे स्वामी जी अपने शिष्य पुल्ले पुल्ले आयुवान को बोलते हैं। अच्छा। हाँ, कम करने की कोशिश तो करना चाहिए। वही तो ना, कोशिश नहीं, पूरी तरह छोड़ देना चाहिए। वही बोल रहे हैं ना, वो पूरी तरह, हम नहीं बोल रहे वो नहीं होगा, वो कठिन है, पर पूरी तरह उसको करना ही है। वही बोल रहा हूँ दास, कुछ चीजों के बारे में दास ऐसा बोलता हूँ कि कोशिश करो। यहाँ कोशिश करना नहीं है, पूरी तरह छोड़ देना चाहिए, है ना। सिर्फ कोशिश करना नहीं, पूरी तरह छोड़ देना है। हाँ, गूंगा होने, मूक मूक मूक, हाँ। हाँ हाँ, ऐसा ही हो जाएगा, गूंगा हो जाएंगे। पर वैसे ही रहना चाहिए, वही नियंत्रण होना चाहिए ना, वाक पर नियंत्रण होना चाहिए। वो आप कभी सुने क्या? आपके दो कान है, सभी का, आपका नहीं, आपका माने सभी का। दो कान है, एक मुख है, एक मुंह है, क्यों? ज्यादा सुनो कम बोलो, ज्यादा सुनो कम बोलो, इसलिए दो कान दिए गए हैं, है ना। हम क्या करते हैं, सुनते नहीं है कुछ भी। कुछ ना कुछ कोई आकर चला पूछे तो पूछे बिना दे देते हैं, है ना। तो ऐसा ज्यादा बात करते हैं, कम सुनते हैं, ज्यादा सुनना चाहिए। सुना जाए, घासे नहीं बोलना। हम तो बात करते रहते हैं, हमारा जीवन ही बात करने से चलता है। अच्छा, तो सुनना भी चाहिए, बहुत सुनना है, कम बात करना है। सत्यायमित भाषिणम, रघुवंश, रघुवंश में जो भी आए हैं ना, रघु के वंशज, उनके बारे में कहते कहते कालिदास कहते हैं, सत्यायमित भाषिणाम, बहुत कम बोलते थे वो। क्यों कम बोलते थे? जो ज्यादा बोलते हैं ना, बीच में कुछ ना कुछ झूठ आ जाता है। इसलिए सत्य को निभाने के लिए क्या करते हैं वो लोग? मितभाषी, बहुत कम बात करते थे। कुछ लोग ना बहुत तेजी से भी बात करते हैं। वो तेजी से बात करने वाले, ज्यादा बात करने वाले की वो क्या करते हैं ना, एक कथा है, वो बताते बताते क्या करते हैं, बीच में थोड़ा इधर उधर थोड़ा ऐड कर देते हैं। अब देखिए ना, कुछ हुआ है, कल सुबह नहीं, आज सुबह कुछ हुआ है, उसको हमें बताना है तो भी हमें पूरा का पूरा सही तरह याद में नहीं रखता है। वही सही बात है। किसी को पूरा डिटेल्स याद रहता है क्या? नहीं रहता, किसी को भी याद नहीं रहता है। पर कुछ लोग बहुत विश्वास के साथ बोलते हैं, बीच में जो भी उनको याद नहीं है ना, उसमें कुछ ना कुछ जोड़कर बोल देते हैं, पूरी कथा को अच्छी तरह बोल देते हैं। तो ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, तेजी से भी बोलना नहीं चाहिए, थोड़ा संभाल कर सोच कर सही सच जो है उसको ही बोलना चाहिए। ये प्रामाणिकता जो है ना, ये मुख्य है। कुछ कभी कभी ये प्रवचनों में क्या हो जाता है ना, कुछ संदेह है, दास क्या कहता हूँ, इसके बारे में थोड़ा विचार करना है, ऐसा करके छोड़ देता हूँ। क्यों? क्योंकि जब हमें कुछ प्रामाणिक नहीं लग रहा है ना, तब हमें सूचना तो देना है कि इसके बारे में थोड़ा विचार करना है, यहाँ ऐसा है, वहां ऐसा है। कुछ लोग बड़े विश्वास के साथ झूठ बोलकर चले जाते हैं, उससे क्या हो जाएगा, पूरा पूरी दुनिया भ्रमित हो जाएगी, है ना। तो जो हमें पता है उसको विश्वास के साथ कहना है, जो हमें पता नहीं है वो पता नहीं है बोल देना चाहिए। कोई भी यहाँ सर्वज्ञ नहीं है, दास भी सर्वज्ञ नहीं, कोई भी सर्वज्ञ नहीं। सर्वज्ञ तो वो थे, आचार्य थे सर्वज्ञ, रामानुज स्वामी जी इत्यादि लोग। हम तो सर्वज्ञ नहीं है।
नहीं सर्वस सर्वम जानाति बोलते हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं जो सब जानता है। तो हम सब जानते नहीं है, बहुत कम ही जानते हैं हम लोग। पर जो हम बोलते हैं उसको प्रामाणिक तौर पे बोलना चाहिए। तो क्या है ना, वाक पर नियंत्रण रहना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं क्या, सच बोल रहे हैं क्या, अच्छी बातों को बोल रहे हैं क्या, इस पर नियंत्रण बहुत होना चाहिए। भगवान रामानंद स्वामी जी अनुग्रह करें, ऐसे प्रार्थना करते हैं। तो ऐसा कुरेश स्वामी जी अपने शिष्य को बोलते हैं, रामानंद स्वामी जी के पादारविंद ही शरण। ऐसे ही कई सारे लोग ऐसा बोलते जा सकते हैं। जो भी रामानंद स्वामी जी के बाद आचार्य आए थे ना, ऐसे आचार्य सभी अपने अपने शिष्यों को यही बात बताए हैं। क्या बताए हैं? अरे आप श्री भाष्य पढ़े हैं, ये पढ़े हैं, वो पढ़े हैं, इन सब को छोड़ दीजिएगा। ये कोई भी उपाय नहीं है। सिर्फ रामानंद स्वामी जी के पादारविंद ही उपाय है। तमिल में बोलते हैं एम्बेरुमानार तिरुवडिगले शरणम। रामानुज स्वामी जी के पादारविंद ही शरण है, कुछ और नहीं। हम बड़े विद्वान हो सकते हैं, हम कुछ भी हो सकते हैं, अंत में वो ज्ञान आचरण कुछ भी उपाय नहीं है। रामानुज स्वामी जी का संबंध ही उपाय है। पराशर भट्टर जी को गोविंद स्वामी जी कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे आप रंगनाथ के पुत्र हैं, रंगनाथ भगवान के पुत्र हो सकते हैं, बड़े शास्त्र पंडित हो सकते हैं, उभय वेदांत पंडित हो सकते हैं, तिरुवायुमणि के अनेक निर्वाह कहने वाले हो सकते हैं, पर आपका उपाय क्या है? रामानुज स्वामी जी के चरणारविंद ही उपाय है आपके लिए। और देखिए ना, रंगनाथ भगवान के पुत्र होते हुए भी रंगनाथ भगवान नहीं, रामानुज स्वामी जी ही उपाय है। ऐसा गोविंद स्वामी जी भट्टर जी महाराज को बोलते हैं। ऐसे अनेक लोग रामानुज स्वामी जी के बारे में हैं। ये गुरु परंपरा प्रभाव में देखे तो कई सारे वृत्तांत हैं जहाँ आचार्य अपने शिष्यों को बताए हैं कि रामानुज स्वामी जी ही उपाय है। ऐसा हमारे संप्रदाय में रामानुज स्वामी जी का एक अत्यंत मुख्य स्थान है। रामानुज स्वामी जी का दर्शन ले लिए तो हो गया। किसी और विदेश का दर्शन भी हमें आवश्यक नहीं होता है। सभी भगवान रामानुज स्वामी जी में ही बसन में ही है। तो रामानुज स्वामी जी का दर्शन मिल गया तो मिल गया, हो गया। तो ऐसे विशेष वैभव वाले रामानुज स्वामी जी थे। एक बात बताता हूँ, उससे आज का उपन्यास समाप्त करता हूँ। रामानुज स्वामी जी एक बार श्री रामायण का उपन्यास कर रहे थे। क्या कर रहे थे? श्री रामायण। श्री रामायण में विभीषण शरणागति प्रकरण चल रहा था। उसमें क्या होता है, विभीषण शरणागति, दास भी बताया हूँ। विभीषण जी आते हैं, चार लोगों के साथ आते हैं, और आते समय वहां क्या होता है, एक मीटिंग चलता है। दास बताए हो ना, राम एक मीटिंग चलाते हैं। इस बात पर चर्चा हो रही है, रामानुज स्वामी उपन्यास कर रहे हैं। वहां उनके प्रवचन से धनुर्दास जैसे ही कालक्षेप सुन रहे थे, वो अचानक से उठ गए, वहां से चलने लगे। रामानुज स्वामी जी बुलाते, अरे कहाँ चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? तब वो बोलते हैं, स्वामी जी आप जो बता रहे हैं, विभीषण जी इतने अच्छे इंसान है, इतने अच्छे आदमी है, व्यक्ति है, इंसान, राक्षस, बहुत ही अच्छे व्यक्ति है वो यहाँ आकर उनको इतना विलंब हो रहा है, इतना देर उनको इंतजार करना पड़ रहा है। तो राम गोष्ठी में चर्चा हो रही है विभीषण जी को लेना है या नहीं है, इसके बारे में इतनी बड़ी चर्चा हो रही है। तो सोचिए, हमारे बारे में सोचिए, राम गोष्ठी में हमें कभी भी प्रवेश मिलेगा नहीं। विभीषण जी के बारे में इतनी चर्चा हो रही है, तो राम हमारे बारे में चर्चा करिए तो क्या होगा? तो बोलते हम तो आधा जीवन खाने में, पीने में, कुटुंब सभ्यों के साथ जीने में ऐसा ही बिता देते हैं। तो हमें राम गोष्ठी में प्रवेश ही नहीं मिलेगा स्वामी जी। इसे दास को लगा कि यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है, हमें कैसा राम गोष्ठी में प्रवेश मिलेगा? विभीषण जी को इतनी परीक्षा हो रही है। तो तब रामानुज स्वामी जी बोलते हैं, अरे रुको, सुनो सुनो, आपको विश्वास है कि मुझे मोक्ष मिलेगा? हाँ स्वामी स्वामी, आपको क्यों नहीं मिलेगा, क्यों मिलेगा? रामानुज स्वामी जी बोलते, जवाब देते, महापूर्ण स्वामी जी की कृपा से मुझे मोक्ष मिलेगा, उनका संबंध से मुझे मोक्ष मिलेगा। महापूर्ण स्वामी जी को मिलेगा क्या?
हाँ मिलेगा। क्यों? यामुनाचार्य स्वामी जी के संबंध से। यमुनाचार्य स्वामी जी को मिलेगा क्या? हाँ, रामकृष्ण स्वामी जी के संबंध से। अच्छा, जाते जाते नाथमुनि स्वामी जी को मिलेगा क्या? मिलेगा। क्यों? षटकोप स्वामी जी के संबंध से। षटकोप स्वामी जी को मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा। अम्मा जी की कृपा है, विश्वक्सेन जी की कृपा है, भगवान की कृपा है। और षटकोप स्वामी जी वो स्पष्ट रूप से कहे हैं कि अवावत वीड़ पेता में मोक्ष पा लिया। षटकोप स्वामी जी बताए हैं, निश्चित रूप से हमें पता है कि उनको मिल गया है। तो वो रामानुज स्वामी जी बोलते हैं, तब देखे ना, मुझे मोक्ष निश्चित है महापूर्ण स्वामी जी के संबंध से, वैसे ही आपको भी मोक्ष निश्चित है हमारे संबंध से। आप क्यों शोक कर रहे हो? तो वो क्या बोले थे, अरे विभीषण जी की तरह हमारी परीक्षा ली जाती है तो हम कैसा उसमें उत्तीर्ण होंगे? तो रामानुज स्वामी जी बोलते हैं, अरे विभीषण जी के बारे में चर्चा हुई थी, पर विभीषण जी के साथ जो चार राक्षस आए उनके बारे में तो चर्चा हुई ही नहीं। तो जब विभीषण अंदर घुसे, उनके साथ ही वो चार राक्षस भी रामगोष्ठी में प्रवेश कर दिए। आप क्यों विभीषण बन रहे हैं? आप विभीषण नहीं, विभीषण के साथ आए हुए वो चार राक्षसों में एक है आप। जैसे रामानुज स्वामी जी के पीछे पीछे जाने वाले लोगों में हम भी एक है, उतना ही। हम यदि विभीषण बनेंगे तभी प्रॉब्लम है। अक्सर बताता हूँ, विभीषण मत बनो। आज को आशा भी है, एक वीडियो डालेंगे हम, विभीषण मत बनो। लोग सोचते हैं कि विभीषण नहीं बनना है तो अपने भाई को धोखा नहीं देना है। तो वो नहीं है, विभीषण मत बनो। यानी विभीषण सीधा भगवान के पास जाते हैं। हम क्या बोलते हैं, हमें सीधा भगवान के पास नहीं जाना है, एक आचार्य के द्वारा जाना है। तो विभीषण के साथ जो चार राक्षस आए थे ना, उनमें एक हमें बनना है, उनमें एक बनना है हमें। तो रामानुज स्वामी जी वही बताते हैं। तो ऐसे हमें भी रामानुज स्वामी जी का संबंध है, तो उस संबंध से मोक्ष मिलेगा। दाशरथी स्वामी जी बोलते हैं, एक छोटा सा मच्छर है, एक मक्खी है, सोचिए ना कुछ है। उसको इस किनारे से, नदी के किनारे से उस किनारे तक जाना है। वो यहां से वहां तक उड़ नहीं पाएगी, उड़ नहीं पाएगा। पर एक शेर है या हाथी है, समझिए शेर है हाथी है, वो बहुत आसानी से नदी को पार कर देता है। अब देखिए रामानुज स्वामी जी एक शेर की तरह है। उन पर हम जाकर आ, खड़े हो गए तो हम मक्खी की तरह हैं, हमारी शक्ति बहुत कम है। पर उस शेर के ऊपर हम निवास करें तो उस शेर के साथ साथ ही हम नदी को पार कर लेंगे। तो दाशरथी स्वामी जी कहते हैं, रामानंद स्वामी जी एक शेर है, उनको पकड़ने वाले मक्खी की तरह है हम। ऐसा उनको पकड़ना है सीधा, इस नदी को पार करना है हमें। ऐसे वैभवशाली है रामानुज स्वामी जी। गुरु परंपरा प्रभाव ग्रंथ में कहा जाता है, वे स्वामी जी का वैभव वाचा मगोचर है, कम हम क्या बोलेंगे, हम क्या बोल सकते हैं, ऐसा बोलते हैं। ऐसा वैभवशाली रामानुज स्वामी जी का जो चरित्र है, उसका अंतिम प्रकरण को हम आ गए हैं। कल के कालक्षेप में उनकी परम पद प्राप्ति के बारे में हम देखेंगे। और यहाँ इच्छलकरंजी में जो भी हमारा ये कालक्षेप गोष्ठी गुरु परंपरा की हो रही है, उसको हम कल समाप्त करेंगे रामानुज स्वामी जी के, हाँ, चरित्र के साथ। उसके बाद अल्प विराम है, बाद में फिर से ये गोष्ठी है ऐसे ही चलेगी। गुरु परंपरा शुरू हो गई तो उसी या उसी प्रयत्न में पूरी गुरु परंपरा का अनुभव, पूरा अनुभव ले लेंगे हम लोग। तो यहाँ थोड़ा विराम मिलेगा हमें। तो कल रामानुज स्वामी जी का चरित्र का अंतिम प्रकरण। और भी बहुत सारे विषय हैं, कुछ कुछ भी बोल सकते हैं, कई सारे ग्रंथ हैं, सारे विषय हैं, पर कहीं ना कहीं उसको समाप्त करना पड़ता है ना, इसलिए कल समाप्त करेंगे। श्रीमते रम्य जामात्र मणि जय श्रीमन रंगभासिने भूयात् नित्य श्री नित्य मंगलम। आழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்। जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय जय